Subject Hindi. Chapter number 1 Gillu Part 2. मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली खाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता कि उसने गिल्लू को बाहर छोड़ दिया था, लेकिन गिल्लू उसको छोड़ के नहीं जाता है। वो वापस शाम को 4 बजे वापस अपने घर में आ जाता है और झूले में झूला झूलने लगता है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोना जूही की पत्तियों में। कि उसे इसको चौंकाने की बहुत आदत थी। वो कभी कभी कहीं और छुप जाता। लुक्का छुपी खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास बहुत से उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि उसको याद नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाना खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। वैसे ही ये गिल्लू उनके साथ बैठ जाता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता कि किसी दूसरे को देखकर वो घबरा जाता और अपने घोंसले में छुप जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने बच्चे को खाना नहीं खिलाती, तब तक बच्चा खाना नहीं खाता। वैसे इस गिलहरी यानी कि गिल्लू ने भी काजू नहीं खाए थे, जिनसे ज्ञाता होता है था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा था कि उसे काजू बहुत पसंद थे, लेकिन उन दिनों उसने खाना छोड़ दिया था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी कि सेविका, नर्स। जैसे एक नर्स सेवा करती है, वैसे गिल्लू हौले हौले उसको सहलाता। उसके छोटे छोटे पंजे से उसके बालों में हाथ डालता और उसको सहलाता और उसके हट जाने से उसे पसंद ये बात अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट पेज। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था कि उसने
एक तरकीब निकाली थी, आइडिया लगाया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ 2 साल ही जी सकते हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया कि में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी कि गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आ ही रहता है। मतलब बसंत तो आता ही रहता है, लेकिन गीलू नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गीलू को समाधि दी गई है, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के प्रतिभाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। थैंक यू।